हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड टोटल केयर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि एबॉर्शन के बाद स्टिच लगवाना ज़रूरी है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, कई सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि किसी का मिसकैरेज होता है, किसी का एबॉर्शन होता है। एबॉर्शन मिसकैरेज तो आपको पता ही होगा। एबॉर्शन मतलब 5 मंथ्स के ऊपर अगर डिस्चार्ज होता है तो उसको हम एबॉर्शन यूज़ वर्ड करेंगे। एंड मिसकैरेज मतलब अगर किसी कोई इंसिडेंस हुआ है, जैसे हम गिर गए हैं या फिर मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है जैसे फिटस में, या फिर कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है उसको न्यूट्रिशन, तो ये हो गया मिसकैरेज के चांसेस। तो ये सब इनिशियली अगर अपन अच्छे से ख्याल रखें खुद का, प्रेग्नेंट लेडी का, तो ये सब चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अभी की जो जनरेशन चल रही है उसमें ये सब बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ये बोलने को तो कॉमन लगता है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक लेडी ही जानती है। और ये सब अपने साथ ना हो, इसलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उसी दिन से लेके आपको आयरन, कैल्शियम, ये दोनों चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना है। अच्छे से लेवल मेंटेन करनी है वाटर की, समय समय पर पानी पीना है। अगर कुछ वीकनेस महसूस हो रही हो तो अपन एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं। उसके बाद सीधे अपने गायनिक के पास अपनी ट्रीटमेंट चालू करनी है। ट्रीटमेंट में पता चलता है कि एससीजी जो हार्मोन होता है, जो इसेंशियल होता है फीटस के डेवलपमेंट के लिए, वो कई कई जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसमें कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। तो ये जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। सो कई कई लेडी में ये एससीजी हार्मोन की लेवल कम होती है, तो उसके लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं अप टू 3 मंथ्स, यानी फर्स्ट टाइमिस्टर तक। तो ये अपने रिपोर्ट से पता चलता है। क्योंकि कभी कभी इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट की किट रहती है उस पर 2 लाइन्स दिखाते हैं, या कोई लेडी की आफ्टर 15 डेज दिखाती है। जनरली ये 7 डेज़ के दिन 7 डेज़ में ही दिखानी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी लेडी में ये प्रॉब्लम होता है कि वो 7 डेज़ में नहीं दिखाते। तो इसका लेवल, आपकी एससीजी लेवल जो है वो इम्बैलेंस है, तो उसी के कारण ये शो नहीं करती है। तो अपने को बाद में लेट पता चलती है प्रेगनेंसी है करके। तो ऐसे कंडीशंस में अपने गायनिक को ये सब बताएं, ताकि वो एससीजी लेवल के इंजेक्शंस आपको प्रोवाइड करें, जिससे वो लेवल मेंटेन रहे और आपके फिटस की डेवलपमेंट अच्छे से हो। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी है कि आपका एबॉर्शंस हुआ है, तो इस कंडीशंस में 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या वजह है उसके पीछे की, जैसे लूज़ हो सकती है सैक, यानी जो एम्ब्रियो सैक रहती है, गर्भपिशवी, वो अगर लूज़ हुई हो तो जो बेबी होता है वो डिलीवर करना पड़ता है। या फिर कोई और रीजन्स रह सकते हैं, किसी में गांठ हो सकती है, या फिर किसी में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है इंटरनल। तो अगर अगर जो इसके पहले की एबॉर्शन हिस्ट्री आपकी है, तो इसमें सबसे सूटेबल है आपको स्टिच लगवाना चाहिए। और ये जो स्टिच होता है वो फर्स्ट 3rd मंथ में नहीं लगाते। 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट वीक जो रहता है 4th मंथ का, उसमें आपको स्टिच लगाया जाता है, ताकि अगली बार एबॉर्शन की रिस्क कम हो। तो ये रिस्क कम होने के लिए स्टिच लगवाना चाहिए। और स्टिच लगवाने के बाद बेड रेस्ट भी दिया जाता है। तो ये बेड रेस्ट भी बहुत ही इसेंशियल है, ताकि अपने जो एंडिंग की जो मतलब सैक होती है, गर्भपिशवी जिसको बोलते हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए अपने को आराम आराम से सब कुछ करना पड़ता है। अपनी प्रेगनेंसी सेफ हो और एबॉर्शन के चांसेस कम हो। इसलिए अगर हिस्ट्री में अपना ये अपने साथ अगर हुआ है ऐसे, तो अगली प्रेगनेंसी आपकी सक्सेस हो, इसलिए आपको स्टिच लगवाना ही चाहिए, ताकि जो मिसकैरेज के चांसेस है वो कम हो जाए। स्टिच से क्या होता है
कि जो सैक होती है वो जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है, प्री मैच्योर डिलीवर ना हो इसके लिए लगाया जाता है। अगर कोई गायनिक आपको सजेस्ट कर रही है कि आपकी अगर हिस्ट्री अबॉर्शन की है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, तो सेकंड टाइम मैंने स्टिच लगवाया था, वो भी चौथे महीने के स्टार्टिंग में। तो एंडिंग तक मेरा ये सक्सेस हुआ और मेरी एक अभी छोटी बच्ची भी है। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपकी हिस्ट्री में ऐसे है तो आप अगली प्रेगनेंसी में ऐसी ना हो, ये रिस्क आपकी कम हो जाए, इसलिए आपको स्टिच लगवाना चाहिए। और आगे बेड रेस्ट का भी जो कुछ प्रॉपर जो भी केयर करनी चाहिए उसकी भी मैं वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक पे कि बेड रेस्ट पे क्या क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। अगर आपने स्टिच लगा है तो उस कंडीशन में आपको बैठना कैसे है, चलना कैसे है, वो सब डिटेल्स मैंने अगली वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो आप वो भी वीडियो आप मेरी ज़रूर देखना। और अगर अगर आपको स्टिच नहीं लगवाना है तो ये कैसे अपने मन में ऐसे रिस्क रहती कि मेरा पिछले बार जो हुआ था ऐसा इस बार ना हो, ऐसे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। तो आप ये सब ख्यालों से अगर कुछ मतलब आगे कुछ चाहिए, अपने को हासिल करना चाहते हो, तो आपको ये स्टिच लगवाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो रिस्क कम हो जाती है, ऊपर से अपने मन में जो ये रहते हैं, डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं, कंसीव तो किया है लेकिन पिछले बार जैसा ना हो, ये सब शंकाएं कम हो जाती है। सो सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप में ऐसे प्रॉब्लम्स है तो उसका भी सॉल्यूशंस, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो आपको इसमें डरना नहीं है और अपनी प्रेगनेंसी को इजीली एंड हैप्पीली एंजॉय करना है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।